इंजीनियर बनने के लिए 10वीं बाद से क्या करें जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट 10वीं बाद से उनके दिमाग में ये आता है कि भाई इंजीनियरिंग फील्ड में मुझे एंट्री लेनी है, मुझे इंजीनियर बनना है आगे चल के, तो 10वीं बाद से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको समझना होगा कि इंजीनियर दो प्रकार के होते हैं, एक तो जूनियर इंजीनियर और एक सीनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको एक कोर्स करना है जिसका नाम है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स, और सीनियर इंजीनियर बनने के लिए एक कोर्स होता है जिसका नाम है बीटेक कोर्स। अब इन दोनों कोर्सेज को ध्यान से समझिए और ध्यान से इसके बारे में जानकारी ग्रहण कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए आने वाले डिप्लोमा कोर्स अर्थात पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है अगर 10वीं बाद इस कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं। इस कोर्स की फीस काफ़ी न्यूनतम होती है और बिल्कुल नाम मात्र की फीस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं और 3 साल बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने का फ़ायदा यह है कि एक तो आप इसको 10वीं बाद से कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें फ़ीस काफ़ी कम होती है और तो और इस कोर्स को करने के पश्चात आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और 3 साल पढ़ने के पश्चात सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से बात करें कि बीटेक कोर्स क्या है, तो इसके लिए 10वीं बाद से आपको 11वीं 12वीं मैथ सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि बीटेक कोर्स करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए विथ मैथ सब्जेक्ट। 10वीं बाद से आप बीटेक कोर्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको 11th 12th मैथ सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है, उसके बाद से आप बीटेक कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है। इस कोर्स की फीस पॉलिटेक्निक कोर्स से थोड़ी ज़्यादा होती है और इस कोर्स को करने के पश्चात आप डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपके पास 2 विकल्प हैं कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर। अब इन दोनों इंजीनियरों में आप कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी सही नहीं है, अर्थात घर में उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं जो आपके ऊपर पेरेंट्स लगा पाएँ, तो इसलिए आपको सबसे पहले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत न्यूनतम फीस में, जितनी फीस आपकी लगती है उतनी स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस आ जाएगी। ये करके आप एक स्टेबल जॉब पा सकते हैं या फिर एक अच्छा इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आप खुद के दम पे भी बीटेक कोर्स करके सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी अच्छी है फैमिली की, तो आप 11th 12th मैथ सब्जेक्ट के साथ करें और वहाँ से प्रवेश परीक्षा अर्थात एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के पश्चात किसी अच्छे सरकारी कॉलेज से आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं और 12th बाद डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस में आपको 6 साल लगने हैं, अर्थात 10वीं के बाद से अगर आप जूनियर इंजीनियर भी बनेंगे तो 3 साल लगेगा और जूनियर इंजीनियर के बाद सीनियर इंजीनियर बनने में भी 3 साल लगेगा, तो टोटल 6 साल लगते हैं 10वीं बाद से सीनियर इंजीनियर बनने के लिए, अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के रास्ते से चलते हैं। और अगर आप 12th करके डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं 10वीं बाद से ही, तो 2 साल 12th करने में लगेगा और फिर 4 साल 12th बाद से 4 साल बीटेक कोर्स करने में लगेगा। तो इधर से भी 6 साल आपको सीनियर इंजीनियर बनने में लग रहा है। तो अब आपका ये चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप अपने लिए कौन से रास्ते का सिलेक्शन करते हैं। पूरी डिटेल में मैंने बताया कि इंजीनियर बनने के लिए 10वीं बाद आपको क्या करना चाहिए। ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर डिज़ाइन थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं न्यू वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। टेक केयर।